हम कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं। बताएं कितने मुसलमान जो है इंडिया के पाकिस्तान में रहने के लिए आए 1947 के बाद। हाँ, आपके सामने है, देख लें। जो बल्कि अभी तो कुछ मुसलमान यहाँ पे ऐसे बस रहे हैं, कहते हैं हम इंडिया में चले जाए तो वहाँ पे खुश होते हैं। तो मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है जिसमें 32 लाख मुसलमान फैमिलियों को ईदी दी जाएगी, गिफ्ट पैक दिया जाएगा जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए। अब देखिए, ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आपको याद होगा पिछली ईद पे भी उन्होंने अपनी पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक बोला था और इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अनोखा ही काम करके दिखा दिया। और ऐसे हालात आ गए हैं और कुछ तो ऐसे सन्नी देओल का डायलॉग, अगर 2 मिनट के लिए बॉर्डर खोल देंगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ जाएगा। इंडिया के मुसलमानों को अगर आप देखें तो वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होता है। ठीक है, वो अपने मजहब को ठीक तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, वहाँ पे आप देखते हैं अक्सर हिंदू वगैरह उन लोगों को तंग भी करते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है भाई? हमारे यहाँ का जो है हर कानून है, हर चीज़ है, हम लोग क्यों नहीं सुरक्षित है? नमाज भी हम लोग पढ़ते हैं, सी हम हिंदुस्तान ही में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी। और एक और बड़ी चीज आपको बताता हूँ, देखें चोर साहब, अपने कैमरामैन को आप बताएं कि हमारे बाजार की एक बार रौनक दिखाएं। पाकिस्तान के बाजार की रौनक के पाकिस्तान में आज चांद रात है। ये पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का टॉप का बाजार है। अब मैं आपके कैमरामैन को एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आपको एक वीडियो सेंड करता हूँ। पाकिस्तान से खूबसूरत बाजार सजे हुए हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। हजारों लोग उस बाजार में फिर रहे हैं, दिल्ली के बीच में हजारों लोग उस बाजार के बीच में फिर रहे हैं। और इवन के आप देखें जरा, किसी ने तो सर पे टोपी नहीं पहनी होगी, लेकिन उधर लोगों ने, आप वीडियो में देखिएगा, हर बंदे ने सर पे टोपी पहनी हुई, लेकिन उन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। सब अमन और पीस तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादती किया, बताएं जरा ऑडियंस को। जाति जे करते हैं, अच्छा, लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। हाय कहाँ देख लिया ये? देखा है, मैंने खुद देखा है वीडियो टीवी पे। हमसे बेहतर है वो, हमसे बेहतर है वो लोग, वो एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। 1500-2000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा भी घर जाके फारग है। किसी भी कश्मीरी के अंदर से आप दिल चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, इसीलिए तो वो आज ऐसे हैं, वरना वो कब के आज़ाद हो चुके होते। सेब भी ऑलमोस्ट 300-400 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो यार उनको पता है कि कोई किसी मुल्क में कोई भी इवेंट हो, भला हिंदू हो मुसलमान हो, तो उनके लिए एक सेल लगाना कितना काबिल दीद होता है। नहीं, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होते है। इधर जिधर को ज़बह किया उधर उसको ज़बह कर दिया। अभी ये हिंदू है, देखो ना इसको अल्लाह ताला ने कितने बड़ा सिन्नत दिया। ये हिंदू है, क्या कह रहे हैं हम, यार मैंने कमा ले, एक महीने अगर ना कमा लेना तो कोई फर्क हमको। किसान को छोड़ दे, कोई आए यार हमें खरीदने वाला भाई। शादी करें, इससे बच्चे पैदा करें और घर के काम करवाएं बस। पैदा करने की मशीन जी, क्योंकि खाने पीने के सामान पाकिस्तान की आवाम की पहुंच से बाहर है। 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। पाकिस्तान में अब हाहाकार मचा हुआ है। फल इतने महंगे हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान का हर दूसरा तीसरा बंदा तो स्कैमर है। जहाँ तक हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का ताल्लुक है, वहाँ तो मुस्लिम जो लोग हैं वो अपना आजादाना तरीके से अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके ईद की जो नमाज होती है उनको बाकायदा वो लाइव दिखाते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, और एक बात अगर कहीं कोई होता है तो वो मतलब माइनर। मुसलमान को इंडियन मानते ही नहीं है, इस पे क्या कहना चाहिए? उनकी पाकिस्तान में जितनी तादाद है उससे ज़्यादा हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है। वो कौन होते हैं ये राय कायम करने वाले? हम उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हैं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैजान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। वो अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र न करे। मजहबी रवादारी की मिसाल कायम करके मुसलमान कारोबारी हजरात को पीछे छोड़ दिया। बटग्राम में कपड़े के ताजर जेकी कुमार ने मर्दाना और जनाना सूटों पर 50% सेल लगा दी। हमने सोचा कि चलो हम 11 महीने कमाते हैं, 1 महीना अल्लाह की रजा की खातर हम अपने जेब से ये पैसे देंगे और लोगों को ये ऑफर देंगे जी। रमजान अल मुबारक में मुसलमानों के लिए इस तरह के ऑफर देना यकीनन अमन व भाईचारे और मजहबी रवादारी को फरोग देने का एक अहम जरिया है। आपने वीडियो देखी कि किस तरह एक हिंदू ताजिर ने 50% कपड़ों पर ऑफ लगाकर मुसलमान ताजरों को पीछे छोड़ दिया। जहां पे रमजान के महीने में हर बंदा मुनाफा खोरी कर रहा है, एक हिंदू ताजिर ने मुनाफा कमाने से साफ इनकार कर दिया। ये है, मुसलमानों को भी ये एहसास होना चाहिए। आप जो रमजान शुरू हो जाए ना, आप खुद अंदर लगाओ ना, मतलब सब्जी वगैरह अंदाजा लगा लो
कि टमाटर एकदम 200 रुपये किलो हो गए, प्याज 200 रुपये किलो हो गया, हर चीज़ ना ये जुल्म कर रहे हैं, हमारे अपने मुसलमान जुल्म कर रहे हैं। देखो ना, अगर अमेरिका में ना ये क्रिसमस जब आते ना, वहाँ पे एक शर्ट का डॉलर का रेट, एक शर्ट में रेट का $125 रेट था। तो वहाँ पे जब ये क्रिसमस आते ना, वो लोग जो है ना वो 4% छोड़ते ना, 1% वो $25 का एक शर्ट दे देता। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होते है, इधर जिधर को ज़बह किया उधर उसको ज़बह कर दिया। अभी ये हिंदू है, देखो ना इसको अल्लाह ताला ने कितने बड़ा सीने दिया। ये हिंदू है, क्या कह रहे हैं हम 11 महीने कमा ले, 1 महीने अगर ना कमा लेना तो कोई फर्क हमको नहीं पड़ते। एक आदमी आटा लेते हुए मर गया, बेचारा मर गया। मैं उसको बोलता हूँ कि हम आज़ाद हो गए, तुम क्यों नहीं आज़ाद हुए? तुम लोग आज भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो। वो कहते हैं तुम लोग आज़ाद। मैं तो यही कहूँगा, हाँ, हमारी हुकूमत जो फेल है, इंडिया की हुकूमत देखो जी, मुसलमान भी अच्छे उधर खुशहाल है। हम तो आप देखें, आपकी जब भी किसी इंडियन मुसलमान से मुलाकात, जब हज या उम्रे पे जाएं, वहाँ पर किसी इंडियन मुसलमान से बात होगी, वो यही बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ। आज तक किसी मुसलमान, इंडियन मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ रहा हूँ। ऐसे ही ना, अगर कहते हैं ना वहाँ पर जुल्म होता है मुसलमान, कोई एक मुसलमान ऐसा है कि जो वो वहाँ पर अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आए हो, या आपने देखा हो कि ऐसे हुआ? नहीं हुआ। लिए खास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है, और मुसलमान ही यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो है वो बढ़ गई हैं? मैं गरीब हूँ। देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडीज, डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कंपनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर, ठीक है, और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं, और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है। पाकिस्तान को छोड़ दे, कोई है यार हमें खरीदने वाला, भाई हमें ले जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए, खुदा का वास्ते हमें ले जाओ। क्यों? ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना सुई गैस है, ना पानी है, ना बिल दे दे के जो है ना हम लॉस में चले गए यार। क्योंकि खाने पीने के सामान पाकिस्तान की आवाम की पहुंच से बाहर है। इस तरह हमारे मुसलमानों को भी चाहिए कि हे रमज़ान बरकत महीने है कि हर बंदे इतना कमा लो ना, कोई अपना घर निज़ाम चलाओ। ये नहीं है तुम एक जगह पे चौथा हिस्सा कमाई ले लो, वो हराम होते, चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा भी हराम होते। अगर ये ऐसा करेगा ना, जिस हिंदू ने किया, ऐसा करेगा, हमारे पाकिस्तान में बरकत ही बरकत हो जाएगा। अब आप देखें ना कि रमज़ान आती हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई हैं। लोग जो हैं वो रोज़ा खोलने के लिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि खजूर खरीदें कि ना खरीदें, इतनी महंगी हो गई है खजूर। अभी तुम खुद हिसाब लगा लो ना, अभी एक हिंदू है, देखो ना सब मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया। हिंदू है हमारा, देखो कुछ वो नहीं है, हिंदू है, उसने देखो ना 50% उसने नीचे डिस्काउंट रेट पे रख दिया। क्यों रख दिया? कि ये रमजान का महीने है। हमारे मुसलमान ये नहीं सोचते। आपने पाकिस्तान में कहीं पूरी जगह ऐसा कोई देखा है कि किसी मुसलमान ने 50% ऑफ लगाया हो जनाना और मर्दाना कपड़ों पर? ये अभी मैं आपको ये बात नहीं बता सकता हूँ। हाँ है, पाकिस्तान में भी सखी लोग है, इस तरह लोग है, लेकिन वो छुपे हुए आपको किसी को नहीं जाहिर करते। हमसे अपने आप को नहीं संभाला जा रहा, तो हमने उनको क्या संभाला? जाहिर सी बात है, हम खुद अपने बच्चों का, अपने बड़ों का खर्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अगर वो भी मतलब कि इसमें आगे तो वो भी बेचारे गुर्बत में आ जाएंगे। इससे बेहतर है कि वो उनके लिहाजा जमहूरियत दी जाए, इधर ना आए वो। इसका मतलब यही, आप सारे इस चीज पे एग्री करते हैं कि इंडिया के मुसलमान हमसे बेहतर है। हमसे बेहतर है। निशान भाई, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हम इंडिया से पार्टीशन के बाद अलग हुए, जब इंडिया मुत्तहिद था पहले, तो उसका मकसद ये था हमारा कि हमने आज़ादी के साथ, खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो आप समझते हैं कि हम इसमें कामयाब हो गए? नहीं जी, हम बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। इससे तो अच्छा हम उनके साथ ही रह लेते। आज वो हमसे ऊपर है, उनका पासपोर्ट हमसे ऊपर है, उनकी करेंसी हमसे ऊपर है, हर चीज़ में वो हमसे अच्छे हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है, हमारी करेंसी, हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं। कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, और इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है हमको नहीं पता। मुझे बताइएगा, उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। क्या फायदा, आटे का थैला उधर ही पड़ा और वो चला गया, घर पे बीवी बच्चे आटे का इंतजार कर रहे हैं, लाइनों में लग के आटा लेते हैं, 800 रुपये का थैला दे रहे हैं आजकल।
10 किलो वाला, वो भी लाइनों में लग के लेना, और वो भी वो आटा है जो रमजान स्कीम में मिलता है हम लोगों को, सबसे सस्ता, सबसे थका हुआ आटा। 1 साल पुराना आटा यहाँ पर दे रहे हैं और वो भी उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, और जो जानवरों को खाने के लिए भी वो उनके काबिल नहीं है, वो आटा यहाँ पर आवाम को दिया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि हम दुनिया से बहुत आगे हैं, हमारे जज्बे बहुत ज्यादा मजबूत है, कलमी की ताकत हम रखते हैं, हम एटम बम रखते हैं, हम सुपर पावर हैं। और दोस्तों देखा जाए वाकई में तो ये बहुत ज्यादा दुनिया से आगे ही चलते हैं, क्योंकि दुनिया के बाकी मुल्कों में जब कोई त्योहार आता है जैसे कि क्रिसमस, दीपावली या फिर कोई फेस्टिवल, यहाँ तक कि मुस्लिम मुल्कों में जैसे कि रमजान या फिर ईद भी आता है, तो वहाँ चीजें सस्ती हो जाती है या फिर उतना ही रहती है दाम। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान एकलौता ऐसा मुल्क है जहाँ रमजान आए या ईद, भाई साहब वहाँ हर एक चीज का दाम आसमान छूने लगता है। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने का सामान, गैस, बिजली, सब कुछ इतनी महंगी हो जाती है, ये एक दूसरे को इतनी लूटते हैं कि बाकी पाकिस्तानी खून के आंसू रोते हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तान में कुछ ऐसे जाहिल भरे पड़े हैं जो बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, उन्हें कोई आजादी नहीं मिलती है, मोदी जी उन्हें जीने नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो खुद भारत के मुसलमान ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं। भारतीय मुसलमान तो साफ साफ कहते हैं कि भाई हम यहाँ खुश हैं, हमें फ्री का राशन मिलता है, बिजली सस्ती मिलती है, हर एक चीज की सुविधाएं मिलती है, रमजान हो या ईद मोदी जी हमें गिफ्ट देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें तुम जैसे भिखारियों की कोई सलाह की जरूरत नहीं है।